Welcome students in biology class. Today we describe a very important topic from which that is ask the question in board examination. Okay? So all of you listen carefully and watch the video. यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आइकन बेल को प्रेस करिएगा. ओके? The topic today we have delivered that is the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory was first proposed by Walter Sutton and Theodore Bore in 1902. ओके, फर्स्ट साइंटिस्ट जो इसको प्रपोज किए थे वो वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोरे थे. They united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. ठीक है, यह अपनी नॉलेज को मेंडेलियन प्रिंसिपल का सेग्रीगेशन बेस पर उसको यूनाइट करके उसको प्रपोज किए थे, क्रोमोसोमल थ्योरी को. They proposed that chromosomes were the carriers of the Mendelian factors. It is chromosomes and not genes which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization in the zygote. Okay? And the chromosome theory of inheritance was explained by Morgan. इसका explanation मॉर्गन ने दिया था. According to this theory, क्या इसमें बताया गया? Chromosomal theory of inheritance. According to this theory, first, all hereditary characters must be with sperm and egg cells as they provide bridge from one generation to the another. ठीक है, जो हेरिडिटरी फीचर्स है, जो स्पर्म और एग सेल जिसमें ब्रिज के द्वारा न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Second, the hereditary factors must be carried by the nuclear materials. ठीक है, जो हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं मतलब क्रोमोसोम में जीन है, दैट इज कैरिड बाय द न्यूक्लियर मटेरियल. ये न्यूक्लियर मटेरियल को कैरीज करता है. थर्ड, क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन पेयर लाइक द मेंडेलियन एलिस. जिस प्रकार मेंडेलियन एलिस बताया गया कि दैट इज प्रेजेंट इन पेयर, सेम क्रोमोसोम दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन पेयर. क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं. और क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द टू एलील्स ऑफ जीन पेयर्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इसमें जो साइट्स लोकेटेड होते हैं होमोलोगस साइट्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ये शो करते हैं. जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है. होमोलोगस पेयरिंग जो होती है क्रोमोसोम्स नॉर्मली दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडीज. नेक्स्ट पॉइंट है द स्पर्म एंड एग्स हैव हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. स्पर्म और एग क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज डेवलप्ड थ्रू द meiosis process. You know about them, which fuse to re-stabilize the diploid state. जो स्पर्म और एग सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल है. फ्यूजन के बाद ये डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, द genes are carried on to the chromosomes.
जो जीन प्रेजेंट होते हैं कहाँ होते हैं, दैट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम इज लॉन्गर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो ट्रांसफर करता है। और क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट होता है, जीन होता है। जीन इज द स्मॉल यूनिट ऑफ genetic inheritance. On the gene, that is the DNA are present. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा इनहेरिटेंस की, तो DNA। क्लियर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिकल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिनेप्स ड्यूरिंग द मियोसिस। यदि आप पढ़े होंगे सिनेप्सिस प्रोसेस, दैट इज अकर इन केस ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट के जो सब फेजेज होते हैं, 5 सब फेजेज होते हैं, यू नो अबाउट देम। इफ़ यू नो अबाउट देम यू राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजिएगा किस प्रोफेज फर्स्ट के कितने सब फेजेज होते हैं। 5 होते हैं, ठीक है। उसमें एक होता है सिनेप्स, दैट इज फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मियोसिस and gets separated to pass into different cells। और इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग हो जाती है, एक्सचेंज होते हैं सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं व्हेन दैट इज द क्रॉसिंग बिटवीन टू होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें यही दिया है कि दिस इज द बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बेसिकली वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेट करके उसके साथ जुड़ जाता है। जस्ट लाइक यू सी हियर, डायग्राम दिख रहा है आपको, यू सी इन डायग्राम, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बिल्कुल क्लियर देखिएगा, ठीक है। इसके ये G1 फेज में है, G2 फेज में देखिए इसके जो क्रोमोसोम्स हैं अब पेयरिंग है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स यहाँ दिखाया गया है। मियोसिस फर्स्ट एनाफेज स्टेज, इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। जो सेंट्रोमियर यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक होता है और 2 होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स आपको सेपरेट हो जाता है मियोसिस सेकेंड एनाफेज में, यू सी हियर, ठीक है। वही चीज इसमें दिखा रहा है आपके इस क्रोमोसोम्स में, दिस द सेग्रीगेट। ये क्या है, सेग्रीगेशन प्रोसेस है, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। क्लियर हुआ ये, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन द सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स। ये जर्म सेल मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसमें मियोसिस स्टार्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड। मियोसिस फर्स्ट से 2 बनते हैं, ठीक, 2 से 4 बनेंगे। तो यहाँ पर 2 ही दिखाया गया है आपका जर्म सेल्स। क्लियर हुआ है, ओके। नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द कंपेरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंट है। तो इन केस ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, क्रोमोसोम्स में होता है दिस अकर्स इन पेयर, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। एज वेल एज द जीन आल्सो अकर इन पेयर, जीन भी आपके पेयर में ही होते हैं, दैट इज क्लियर। Second points, in case of chromosomes segregate at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to the gametes। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में होते हैं ये कब सेपरेट होते हैं, ओनली द गैमेट फॉर्मेशन, और सिंगल वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटेड कैरेक्टर्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ जीन सेग्रीगेट एट द जीन फॉर्मेशन या गैमेट फॉर्मेशन में जीन भी सेग्रीगेट होते हैं, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट्स। इसमें 1 पेयर ऑफ जीन जो होता है ट्रांसमिटेड करता है गैमेट को या गैमेट में ट्रांसफर होता है। तो दैट इज क्लियर। क्रोमोसोम में जो होता है सेगमेंट वो सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सिंगल
मतलब वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट इन केस ऑफ जीन ये भी सेग्रीगेट होता है, लेकिन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट वन पेयर ऑफ जीन्स। क्लियर हुआ है। थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह इंडिपेंडेंस पेयर होते हैं सेग्रीगेट्स के समय, और इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वो सेग्रीगेट होते रहते हैं इजिली। बट इन केस ऑफ जीन वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एन अदर पेयर, ठीक है। सो दिस इज द कंपेरिजन बिटवीन द क्रोमोसोम एंड जीन। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन that is the experimentally that is proof the chromosomal theory of inheritance, experimental verification of chromosomes theory of inheritance. It was done by the Thomas Hunt Morgan, means T.H. Morgan. Thomas Hunt Morgan, this is also known as the father of experimental genetics. They selected the fruit fly Drosophila melanogaster, ठीक है, इन्होंने किस पर किया था, Drosophila melanogaster स्पीसीज पर, as a experimental material, though it is the small size because of following advantage in Drosophila. Drosophila के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण इसको उन्होंने सेलेक्ट किया था। Drosophila with the gene that were sex linked, that is the genes present on the X chromosomes. Morgan selected fruit fly Drosophila melanogaster for his experiment because, क्या रीजन थे कि इन्होंने ड्रोसोफिला की यूज़ किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट थिंग, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम इन द लेबोरेटरी। इसको इजिली ग्रो कराया जा सकता है आर्टिफिशियल मीडियम में इन लेबोरेटरी में, ओके। सेकेंड थिंग, देयर लाइफ साइकिल इज ओनली अबाउट 2 वीक्स। इसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है, ओनली 2 वीक्स ये सर्वाइव करते हैं, दैट इज क्लियर। थर्ड, अ सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लीज। एक सिंगल मैटिंग मतलब एक बार ही रिप्रोडक्शन करने का, इसमें मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज फ्लीज वो डेवलप्ड हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिफर इन साइज। इसमें 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और जो दैट इज डिफर टू ईच अदर्स, साइज में एक दूसरे से डिफर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज ए clear differentiation of the sexes, that is male and female। ये क्लियरली आपको डिफ्रेंशिएशन होता है, इजिली वी आइडेंटिफाई। जो मेल होती है उसकी साइज छोटी होती है और जो फीमेल होती है उसकी साइज बिगर बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन विच कैन बी इजिली सीन थ्रू द लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा हेरिडिटरी वेरिएशन शो करता है, वी आर इजली सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप इन लो पावर। ठीक है, लो पावर मतलब इजली आप आइडेंटिफाई इसके थ्रू कर सकते हैं, दैट इज क्लियर। वाई दैट इज द मॉर्गन दे चूज द ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ है, ओके। थॉमस मॉर्गन, an American genetic and Nobel Prize winner of the 1933, is considered as the father of experimental genetics for his work on and discovery of linkage, crossing over, sex linkage, crisscross inheritance, linkage maps, etc.
ही इज कॉल्ड फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हु इज द फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। तो कौन है? मॉर्गन थे, टी.एच. मॉर्गन। ही इज कॉल्ड द फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज of selecting fruit fly Drosophila melanogaster as a research material in experimental genetics. It was largely due to his book, The Theory of Genes. The genetic was accepted as a distinct branch of biology. He discovered the basis for variation due to the sexual reproduction. इन्होंने डिस्कवर करके बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कार्ड जो वेरिएशन शो करता है। ही डिस्कवर्ड लिंकेज एंड डिस्टिंग्विश लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन। इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया, लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन के बारे में भी डिस्क्राइब किए। मॉर्गन एंड कैस्टल्स प्रपोज्ड अ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। दूसरे के साइंटिस्ट के साथ कोवर्कर जो थे मॉर्गन एंड कैस्टल थे, which proposed both of them chromosome theory of linkage, showing that genes are located in the chromosomes and arranged in distance between genes. He proposed a chiasma type hypothesis, showing that chiasma cause crossing over. ठीक है, इन्होंने कियाजमेटा जो फॉर्मेशन होता है हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था और इन्होंने बताया कि कियाजमेटा के कारण ही क्रॉसिंग ओवर के कारण कियाजमेटा फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ही गेव जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड सजेस्टेड दैट स्पेसिफिक जीन इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया भी था। ठीक है, और इस पर बताया था कि स्पेसिफिक जीन जो होते हैं एसोसिएट होते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम के साथ। ओके, सो दिस इज द Morgan, that is the use for the his experiment, that is given the Drosophila you see here, Drosophila species है। हम कहें कि easily we identify the male and female, you see here, this is the male, small size, bigger size, ठीक है। How can that transmit a character, that is given here, जैसे करेक्टर यहाँ शो किया गया रेड आइज का, यू सी इन केस ऑफ फीमेल रेड आइज है, मेल में वाइट है। ठीक है, ये फोन जनरेशन में क्या हुआ, रेड आइज ये डेवलप्ड हुआ और F2 जनरेशन में वो सेग्रीगेट हो गया, जस्ट लाइक ए मेंडेलियन प्रिंसिपल होता है, वाइट अलग हो गया, दो रेड आपको दिख रहे हैं। ओके, दैट इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। In next video we discuss about the linkage and recombination process. So अगला वीडियो जरूर देखिएगा, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में we are describe them. Thank you for you watch the videos. Thanks.